नमस्कार दोस्तों, मैं सनत राजपूत अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं 10वीं गणित का महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है बहुपद पॉलिनोमियल। तो आइए देखते हैं बहुपद पॉलिनोमियल का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले जान लेते हैं बहुपद दो शब्दों से मिलकर बना है, बहुधन पद। नॉर्मली हम ये कह सकते हैं कि जिन बहुपदों में बहुत सारे पद हों उसे हम बहुपद कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं, यहाँ एक शब्द है पद। तो पद क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं? जो चर व अचर के संयुक्त रूप में होते हैं उसे हम पद कहते हैं। जैसे कि 2x की घात 0, 2x की घात 1, 2x की घात 2 etc। अब ये जो पद होते हैं वो भी दो राशियों से मिलकर बना है, एक अचर और एक चर। तो आइए देख लेते हैं, अचर किसे कहते हैं, कांस्टेंट किसे कहते हैं। अब जिसका मान कभी बदलता नहीं है, जो हमेशा स्थिर होते हैं और यह संख्यावाची होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4, यह अचर कहलाता है। जैसे कि एक उदाहरण से समझते हैं कि यदि हमें आम खरीदनी है और हम यहाँ अपने इंडिया में कहीं भी आम खरीद रहे हैं, जैसे कि हमें 5 मैंगो मांगना है, तो यहाँ भी उसकी क्वांटिटी जितनी मात्रा में हमें यहाँ 5 मैंगो मांगने पर मिलेगी उतनी ही क्वांटिटी अन्य देश में भी मिलेगी, जैसे कि अमेरिका हो या इंग्लैंड, तो वहाँ भी उतने ही आम देंगे जितना हमें यहाँ आम मिलेगा। तो जो क्वांटिटी होती है, जो संख्यावाची है, वो कभी बदलता नहीं है, चाहे वो कहीं भी हो। तो उसे हम कांस्टेंट कहते हैं, अचर राशि बोलते हैं। अब आगे देखते हैं चर राशि, जो वेरिएबल जिसका मान हमेशा बदलते रहता है और यह इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के रूप में होते हैं, जैसे कि एक्स वाई जेड ABCD इत्यादि। इसे हम अज्ञात राशि को जानने के लिए इसका उपयोग करते हैं, जैसे कि हम गणित में अधिकतर छोटे क्लासों से भी जानते हैं कि माना कि वह राशि x है, तो इसके लिए हम उपयोग करते हैं चर राशि का। और इन दोनों के जो कॉम्बिनेशन से मिला है हमें, उसे हम बहुपद कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं इसको किस प्रकार हम परिभाषित कर सकते हैं। तो ऐसे पदों का समूह जो प्लस चिन्ह व माइनस चिन्ह के साथ जुड़ी हो बहुपद कहलाते हैं। जैसे कि देख लेते हैं एक एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल। 3x + 4, x² - 5x + 6, 3x + 4y + 6 etc। इन सभी को हम बहुपद कहेंगे जो प्लस या माइनस से जुड़ी हुई है। जैसे कि एक यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिसे हम बहुपद एक पदी बहुपद तो कह सकते हैं, लेकिन इसे हम बहुपद नहीं कह पाएंगे क्योंकि यह x/y के रूप में है, और इस रूप में तो हमारा जो परिभाषा है वो नहीं है कि जो प्लस चिन्ह है या माइनस चिन्ह से ही जुड़ी होनी चाहिए, तो हम इसको एक बहुपद ही बोलेंगे। यहाँ पर भी है 2xyz, तो इसको भी हम एक पदी बहुपद कहेंगे। जैसे कि इसमें हम कोई और टर्म से जोड़ देते हैं, जैसे कि 4k, तो 4k, अब ये दो पदी बहुपद हो जाएगा। तो बहुपद होने के लिए वह प्लस चिन्ह या माइनस चिन्ह से जुड़ी होनी चाहिए। अब आगे देख लेते हैं कि बहुपद का प्रकार क्या क्या है। तो पहला है पदों के आधार पर। तो पदों के आधार पर निम्न भागों में बांटा गया है। एक पदी बहुपद, मोनोमियल जिसको बोलते हैं। तो जिन बहुपदों में सिर्फ एक ही पद हो, जैसे कि 2x या 3y या 5z इस रूप में हो, तो हम इसको एक पदी बहुपद कहेंगे, मोनोमियल कहेंगे। दूसरा है द्विपद, बायोमियल। जिन बहुपदों में सिर्फ दो पद हो उन्हें द्विपद कहते हैं, जैसे कि 5x + 3, 2y + 3 इत्यादि। आगे है त्रिपद, त्रिपदी बहुपद, ट्राइनोमियल। जिन बहुपदों में तीन पद हो उन बहुपदों को त्रिपदी बहुपद कहते हैं, जैसे कि 5x² - 3x + 4 या y² - 5y + 6 etc। चौथा है बहुपद, पॉलिनोमियल। जिन बहुपदों में तीन से अधिक पद हो उसे हम
बहुपद कहते हैं, जैसे कि एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5। अब आइए देख लेते हैं घात के आधार पर बहुपद। घात के आधार पर भी बहुपद को निम्न भागों में बांटा गया है। पहला है रैखिक, लिनियर। यह कोई भी चर के जो अधिकतम घात होती है वो एक ही होती है, जैसे कि 2x प्लस 3, जिसमें x की घात सिर्फ एक है, y प्लस 2, y में भी जो y की घात है वो एक ही है। या रैखिक जो बहुपद है वो 2 वेरिएबल के रूप में भी हो सकती है, मतलब 2 चरों के रूप में भी हो सकती है। दूसरा है द्विघात, क्वाड्रेटिक। इसमें जो बहुपद होती है उसकी अधिकतम घात 2 होती है, जैसे कि 2x² प्लस 3x प्लस 4 और y² माइनस 4y प्लस 3 etc। तीसरा है त्रिघात बहुपद, क्यूबिक। इसमें जो बहुपद होती है उसकी अधिकतम घात होती है 3, जैसे कि 3x³ माइनस 2x² प्लस x प्लस 2। अब आगे देखते हैं बहुपद होने के लिए आवश्यक शर्तें। बहुपद होने के लिए जो शर्तें हैं उस पर नज़र डालते हैं। पहला है बहुपद में चर होनी चाहिए, मतलब वेरिएबल के रूप में होनी चाहिए। दूसरा है अचर के रूप में भी होनी चाहिए, मतलब कांस्टेंट के रूप में होनी चाहिए। तीसरा है चर की घात हमेशा धनात्मक घात पॉजिटिव डिग्री होनी चाहिए या घात पूर्ण संख्या के रूप में ही होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ 3x की घात 0 है, 4x की घात 1 है, 5x की घात 2 है। तो यहाँ जो 0 घात है, 1 घात है, ये 2 घात है, ये पूर्ण संख्या है, तो इस रूप में ही होनी चाहिए जो चर की घात होती है वो। और इस रूप में तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जैसे कि x की घात 1/2, x की घात 1/3, x की घात 2.5 etc। अच्छा, यहाँ पर x की घात -2 यानी माइनस घात के रूप में भी नहीं होनी चाहिए। ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। और चौथा है मानक रूप में होनी चाहिए। जो बहुपद है वो हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, जैसे कि या तो वह आरोही क्रम में होनी चाहिए या अवरोही क्रम में होनी चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, जैसे कि 3x³ माइनस 2x² प्लस x प्लस 2, या फिर इसी को हम दूसरे तरीके से 2 प्लस x माइनस 2x² प्लस 3x³। इस रूप में हम बहुपद के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको जाना। आने वाले वीडियो में हम बहुपद का बेसिक रूप से जोड़ना घटाना सीखेंगे। और धन्यवाद।